दोस्तों, मन क्या है? मन एक सागर है, बहुत ही गहरा सागर, विचारों का सागर, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है, जो आपकी सोच समझ से परे है। मन एक पल में यहाँ होता है तो एक पल में कहीं दूर, और कहते हैं कि दुनिया में मन की गति सबसे ज्यादा है। मन के जैसा तेज, मन के जैसा चंचल कोई दूसरा आज तक नहीं हुआ है। इस दुनिया में इसकी स्वभाव सा ना कोई और है ना होगा। तो जब मन का स्वभाव ही है भटकना, मन का स्वभाव ही है विचार के साथ बहना, तो क्यों कहते हैं कि हमारा मन भी शांत है? क्यों कहते हैं हमारा मन अभी अशांत है? आखिर मन की अशांति का कारण क्या है? क्या हमारा मन किसी और की वजह से अशांत है? क्या हमारा मन कुछ प्राप्त ना होने की वजह से अशांत है? किस बात की वजह से हमारा मन अशांत है? किस बात की वजह से हमारा मन दुखी रहता है? एक बात याद रखें, जब तक हमें यह लगता है, जब तक हमने ये मान रखा है कि हमारा मन किसी और की वजह से अशांत है, किसी और की वजह से दुखी है, तो हम सारा जीवन कोशिश कर लें मन को शांत करने की, मन कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्ति हमारे अनुकूल हो भी जाए, पर दुनिया हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमारे मन को अशांत कर देगा। एक बार एक महात्मा के घर रात के समय एक चोर चोरी करने आया। जैसे ही चोर भीतर घुसा, महात्मा की नींद खुल गई। महात्मा ने उस चोर को देखा। महात्मा को देख चोर भागने लगा तो महात्मा ने कहा, रुको, कहां जाते हो? कौन हो तुम? वो बोला, आपसे क्या छुपाना, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। वो महात्मा बोले, स्वागत है तुम्हारा, पर मैं क्या करूं? तुम इतनी रात में, इतनी बारिश में अपनी नींद छोड़कर आए हो। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम यहां पर चोरी करने आए हो? और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं। महात्मा के पास 5-10 रुपए थे। उन्होंने कहा, बस यही है मेरे पास, तुम ले जाओ। महात्मा ने वो रुपए उसे दे दिए। जब वो चोर जाने लगा तो महात्मा ने कहा, रुको, धन्यवाद तो देते जाओ। और चोर भी सोचने लगा कि कैसा अजीब महात्मा है। उसने धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया। न्यायपालिका में उसको लेकर आया गया और यह प्रमाणित हो चुका था कि उसने बहुत चोरियां की हैं। महात्मा के घर भी उसने चोरी की है। उस महात्मा की बात को सब मानते थे। अगर वो महात्मा कह दे कि इस चोर ने उस महात्मा के घर चोरी की है, तो इस चोर को निश्चित सजा मिलेगी। महात्मा को बुलाया गया गवाही देने के लिए कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, ये मेरे मित्र हैं। उनसे पूछा गया कि क्या इस व्यक्ति ने आपके घर चोरी की? महात्मा बोले, नहीं, इसने मेरे घर चोरी नहीं की। एक बार इसको कुछ रुपयों की जरूरत थी, ये मेरे पास आया, मैंने इसको रुपए दिए, इसने मुझे धन्यवाद किया, बस बात वहीं पूरी हो गई। चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं। महात्मा की गवाही पर उसे छोड़ दिया गया। वो चोर महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया? महात्मा बोले कि मुझे अब कोई चोर ही नजर नहीं आता। जब से मेरे भीतर का चोर मर गया, तब से मुझे कोई चोर नहीं लगता, मुझे सब अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे भीतर दुख का बीज है, अशांति का बीज है, पीड़ा का बीज है, तब तक बाहर लोग कैसे भी बदल जाएं, चीजें कैसे भी बदल जाएं, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और हम बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को, चीजों को नहीं बदल सकते। सारी दुनिया मिलकर भी एक व्यक्ति को नहीं बदल सकती। पर यदि हम स्वयं को बदलें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर जीवन को हम धन्यवाद के भाव से भर दें, सारी शिकायतें मिटा दें, तो जीवन में आनंद की लहर दौड़ पड़ेगी।
जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम कुछ अच्छा देखने की समझ प्राप्त कर लें, तो कोई जीवन का ऐसा समय नहीं बचेगा जो हमारे जीवन में शेष रह जाए। तो हमारे जीवन को, हमारे मन को यदि हम शांत बनाना चाहते हैं, आनंदपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। हमारी यात्रा स्वयं से ही होगी। शांति हमारे व्यक्तित्व से ही आती है। जो हमारे भीतर होता है वही हमारे जीवन में आता है। एक बार एक गांव के बाहर एक महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने उस महात्मा से पूछा, हे महात्मा, ये गांव कैसा है? मैं सोच रहा हूं जिस गांव में रहता हूं उसको छोड़कर इस गांव में बस जाऊं। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर बाद में दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ, तुम जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं? वो बोला कि वहां के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन लोगों ने मुझे इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दी, उनकी वजह से तो मैं वह गांव छोड़ के यहां आया हूं। यहाँ के लोग कैसे हैं? तो महात्मा बोले, फिर तुम यहां बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग तो कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत कठोर हैं। तू आगे चला जा। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया। उसने भी महात्मा से वही प्रश्न किया कि हे महात्मा, इस गांव के लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? महात्मा ने उससे भी वही प्रश्न किया, पहले आप बताओ, आप जहां से आते हो वहां के लोग कैसे हैं? वह बोला कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, हर बात में मेरा साथ देते थे, हर दुख सुख में, हर बात में ख्याल रखते थे। बहुत तकलीफ हो रही है उनको छोड़ने में मुझे, पर मेरी मजबूरी है। किन हालातों की वजह से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है और अपने रहने के लिए दूसरा गांव ढूंढता हूं। तो महात्मा बोले कि यहाँ के लोग आपके गांव के लोगों से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपके गांव के लोग तो कुछ भी नहीं। इस पर महात्मा से उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने दो अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर दिए एक ही गांव के बारे में, ऐसा क्यों? तो महात्मा बोले कि अच्छाई या बुराई लोगों में नहीं, बल्कि अच्छा या बुरा देखने वालों की नजर में है। जिस इंसान को सब लोग बुरे लगते हैं, चाहे वो कितना भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कितनी जगह बदल ले, अपना वही मन हर जगह साथ लेकर जाएगा। जिस इंसान को हर जगह अच्छाई दिखती है, चाहे वो किसी भी जगह जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, उसको सब अच्छा ही लगेगा। एक इस तरह के लोग होते हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, और एक इस तरह के लोग होते हैं जो हर बात में भगवान को धन्यवाद देते हैं। महाभारत की एक कथा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ, पूरे शहर में जाओ, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी दुर्गुण ना हो, कोई बुराई ना हो, पूरी तरह से अच्छाई भरी हुई हो। और युधिष्ठिर से कहा, जाओ शहर में घूम कर और कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं हो। 2-4 दिन दुर्योधन भी घूमता रहा, युधिष्ठिर भी घूमता रहा। फिर दोनों वापस लौटकर कृष्ण के पास आए, दोनों खाली हाथ। भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि क्यों दुर्योधन, पूरे शहर में तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? दुर्योधन बोला, क्या बताऊं मैं आपको, अच्छाई तो अब रह ही नहीं गई है। हर जगह बुरे लोग बैठे हैं। पवित्र स्थानों में भी मुझे पाखंडी लोग ही नजर आते हैं। हर जगह ठगी और झूठ का व्यापार है। कोई अच्छा इंसान पूरे शहर में है ही नहीं। फिर युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा कि क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे शहर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला? युधिष्ठिर बोला, भगवान मैं जहां गया हर जगह लोग दान पुण्य कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, जप चल रहा था, साधु महात्मा योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कहीं कोई व्यक्ति ही नहीं दिखा जो पाप में लगा हो, अधर्म में लगा हो। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को शिक्षा दी कि अच्छाई या बुराई शहर में नहीं, बल्कि तुम लोगों की नजर में है। दुर्योधन ने अपने अंदर इतनी बुराई भर रखी है
जबकि उसे बाहर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। और युधिष्ठिर हृदय से इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि उसे बाहर कुछ भी बुरा नहीं लगता। दोस्तों, किसी मित्र ने आपको गाली दी, उसका हृदय पर असर अलग पड़ता है। अकेले में दी, उसका असर अलग पड़ता है। सबके सामने दी, उसका भी हृदय पर असर अलग पड़ता है। पीड़ा गाली में नहीं, कैसे दी गई, किसने दी, हमने कैसे ली। हम डिसाइड करने वाले हैं कि गाली किसने दी, कब दी। तो आखिर में गाली लेने वाले भी तो हम हैं। उससे अर्थ निकालने वाले, उससे मन को अशांत करने वाले भी तो हम हैं। दोस्तों, हमें तब तक कोई अपमानित नहीं कर सकता जब तक हम खुद को अपमानित अनुभव ना करें। हमारे मन की अशांति के कारण हमारे स्वयं के विचार हैं, स्वयं की इच्छाएं हैं। सबसे बड़ा जो अशांति का कारण हमारे मन में है वो तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हमारी इच्छाओं के बीच में, कामनाओं के बीच में लोभ और परिस्थितियां रुकावट बन जाती हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगर हम अपने मन को हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल दें, हर चीज़ में कुछ अच्छा नज़र आने लग जाए, तो हमारे मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। अगर हम मन को शांत करना चाहते हैं तो छोड़ दें अशांति को। हम ही ने पकड़ा है और छोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि बाहर कोई बुरा है, बाहर अशांति का कारण है, तो एक बार शांति में बैठकर चिंतन करें और पता करें कि वो अशांति कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों, मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों, लाइक की बटन जरूर दबाना, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने का और किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।